Welcome to Al Hadi Foundation School. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start our lecture of maths from unit number 7, Financial Arithmetic, exercise 7D, book page 114 and question number 3. Question 3 is find in what time. ठीक है, हमने अब इन क्वेश्चंस में इनके जितने भी पार्ट्स हैं उसमें हमने टाइम फाइंड करना होगा. ठीक है, ₹600 will yield ₹90 at 5% per annum. ठीक है, पर एनुअल. ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास प्रिंसिपल गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है. ठीक है, और इसके अलावा इंटरेस्ट भी गिवन है. ओके, अब प्रिंसिपल क्या था हमारे पास 600, इंटरेस्ट हमारे पास क्या था 90, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था 5%. टाइम हमारे पास नहीं है, हमने फाइंड करना है. टाइम का हमारे पास फार्मूला है 100 मल्टीप्लाई इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट. ओके, तो 100 एज इट इज आ जाएगा. इंटरेस्ट कितना था हमारे पास 90, प्रिंसिपल हमारे पास गिवन था 600 और रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन था 5. अब देखिए, आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम और इसके अलावा आपको अमाउंट का फार्मूला आना चाहिए, देन आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. हमने तमाम वैल्यूज पुट कर ली. 100 मल्टीप्लाई 90 डिवाइडेड बाय 600 मल्टीप्लाई 5. 100 के 2 जीरोस और 600 के 2 जीरोस कैंसिल हो जाएंगे. 90 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 90, 6 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 30. 90 डिवाइडेड बाय 30, 31 are 30, 33 are 90. क्या आ जाएगा 3 by 1 इज इक्वल टू 3. टाइम क्या आ गया हमारे पास 3 ईयर्स. 3 ईयर्स इज द आंसर. देखें, अगर आपको फार्मूला याद होगा तो जस्ट आपने वैल्यूज लिख के, आप वैल्यूज गिवन होंगी फार्मूले में, तो आप पुट करेंगे तो आपके पास सिंप्लीफिकेशन के बाद, इंतहाई इजी सिंप्लीफिकेशन के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा. पार्ट 2 है ₹1500 will yields ₹450 at 6% per annum. ठीक है, पर एनुअल. एंड यहाँ पे वंस अगेन आपके लिए स्टेटमेंट लिखी गई है, आप इसको यहाँ से भी रीड कर सकते हैं, यहाँ से भी. ठीक है, प्रिंसिपल है आपके पास 15%, इंटरेस्ट है आपके पास 450 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट है पर एनुअल 6%. टाइम हमने फाइंड करना है. टाइम का फार्मूला क्या है हमारे पास 100 मल्टीप्लाई इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो वैल्यूज पुट करते हैं. 100 तो एट 100 एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाई इंटरेस्ट, इंटरेस्ट की वैल्यू क्या है 450 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल क्या है 1500 और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 6 इज इक्वल टू, अब 100 के 2 जीरोस और 1500 के 2 जीरोस को हम कैंसिल कर देंगे. ठीक है, और 450 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 450, 15 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 90. कैंसिल आउट करते हैं, 450 का 0 और 90 का 0 कैंसिल हो जाएंगे. अब 45 बाई 9, 9 1 are 9, 9 5 are 45, 5 by 1 is equal to 5 years आंसर. नेक्स्ट पार्ट 3 आप खुद सॉल्व करेंगे बिकॉज इट इज सेम एज पार्ट 1 and 2. पार्ट 4, ₹2000 will yields ₹5880 at 8.4% पर एनुअल. ठीक है, प्रिंसिपल है आपके पास 2000, इंटरेस्ट है आपके पास 5880 और रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपके पास 8.4%. हमने वैल्यूज लिख ली. फर्स्ट ऑफ ऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारे पास 8.4. हमने पॉइंट को कैंसिल करना होगा. किस तरह से करेंगे, पॉइंट को कैंसिल करके उसके डिवीजन फॉर्म में नीचे पॉइंट की जगह 1 पुट करेंगे और आगे जितने भी नंबर है उतने जीरोस, आगे जस्ट एक ही नंबर है, सो आ जाएगा 84 डिवाइडेड बाई 10. टाइम हम फाइंड करेंगे. टाइम के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, वंस अगेन 100 मल्टीप्लाई इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट. फार्मूलाज में वैल्यूज पुट करते हैं. नेक्स्ट आपको पेज नंबर 2 लेफ्ट हैंड साइड पे एक्सप्लेन किया जा चुका है. ठीक है, प्रीवियस स्लाइड में हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 सॉल्व कर रहे थे. हाफ पार्ट हमने इसका पेज नंबर 2 पे सॉल्व किया था. टाइम का फार्मूला हमने फार्मूला लिखा था 100 मल्टीप्लाई इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट. इसमें वैल्यूज पुट करते हैं.
100 एज इट इज़ रहेगा। इंटरेस्ट की वैल्यू थी हमारे पास 5880, ठीक है, एंड प्रिंसिपल हमारे पास था 2000 मल्टीप्लाई टाइम था हमारे पास 84 डिवाइडेड बाई 10। अब 84 डिवाइडेड बाई 10, अब देखें 84 डिवाइडेड बाई, ये डिवीजन की फॉर्म के नीचे भी डिवीजन बन गया, तो ये 10 हमारे पास यहाँ पे न्यूमिनेटर में चला जाएगा। तो न्यूमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई 5880 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाई 2000 मल्टीप्लाई 84। आप देखें, सॉरी यहाँ पे है 20,000, ठीक है, 2000 नहीं है। तो 20,000 में 4 जीरो से 20,000 का एक जीरो और 10 का एक जीरो कैंसिल आउट, 20,000 का एक जीरो 5880 के एक जीरो से कैंसिल हो जाएगा। बाकी अब 2000 के 2 जीरो हमारे पास बचे हैं, जो कि 100 के 2 जीरो से कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारे पास है सिंप्लीफिकेशन के लिए 1 मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर में 1 मल्टीप्लाई 588 मल्टीप्लाई 10 एंड डिनोमिनेटर में है 2 मल्टीप्लाई 84। हमारे पास 588 डिवाइडेड बाई 168 आ गया। इन दोनों को डिवाइड करें, आपके पास आंसर आएगा 3.5। 3.5 का क्या मतलब है? 3.5 ईयर्स, 3 फुल टू फुल ईयर्स एंड एक हाफ ईयर, 3 ईयर्स एंड 6 मंथ्स। उसको हम लिख लिया हमने 3.5 ईयर्स। नेक्स्ट पार्ट 5 आपको यहाँ पे सॉल्व है, आप इसको खुद चेक करेंगे, आप इसको खुद समझेंगे कि ये किस तरह से, ये सिंपल एज पार्ट 4 की तरह सॉल्व है, ठीक है। आपने पार्ट 3 खुद करना है और पार्ट 5 को जस्ट यहाँ से खुद समझना है कि ये किस तरह से सॉल्व हुआ है। प्रिंसिपल की वैल्यू आपके पास गिवन है, इंटरेस्ट की वैल्यू आपके पास गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू भी आपके पास गिवन है, टाइम फाइंड करना है। वही फार्मूला है जो हम प्रीवियस 3 पार्ट्स में पुट कर चुके हैं, यूज कर चुके हैं, उसमें वैल्यूज पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 10 ईयर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 हम प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व कर चुके थे। क्वेश्चन 5 सॉल्व करते हैं। रिजवाना बोरोड ₹4500 फॉर 3 ईयर्स। रिजवाना ने 3 ईयर्स के लिए 4500 रुपीज बोरो लिए हैं, उधार लिए हैं, विद सिंपल इंटरेस्ट एट 7 into 1/2%। और उसको सिंपल इंटरेस्ट कितना प्रॉमिस किया गया है? पर एनुअल 7 into 1/2%। हाउ मच डिड शी रीपे? तो वो कितना दोबारा से रीपे करेगी, ठीक है, दोबारा से जो पे करेगी। नेक्स्ट आपके पास ये पेज नंबर 3 आपको एक्सप्लेन किया जा चुका है। इसकी लास्ट 3 लाइंस पे क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है, जो हमने प्रीवियस स्लाइड में इसको रीड किया और इसको एक्सप्लेन किया कि रिजवाना जो है उसने 3 ईयर्स के लिए 4500 रुपीज़ बारो लिया है, ठीक है, किसी भी मे बी बैंक से या फिर किसी प्राइवेट पर्सन से, ठीक है। लेकिन अब देखिए, अगर आप किसी को मनी देते हो, ठीक है, लैंड करते हो, उधार देते हैं अगर आप, तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट मंथली आपको एनुअली आपको देगा, हर साल के बाद जो आपका इंटरेस्ट होगा वो आपको देगा। लेकिन अगर आप किसी से बारो लेते हो तो आपको वो मंथली इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो वो कितना पर एनम वो रीपे करेगी? प्रिंसिपल हमारे पास था 4500 टोटल, ठीक है, और उसने कितने टाइम के लिए लिया था? 3 ईयर्स। और उसके पास सिंपल इंटरेस्ट कितना था? 7 into 1/2 इंटरेस्ट। तो वो कितना दोबारा रीपे करेगी, ठीक है, उसको कितना रीपे करना होगा, मीन इंटरेस्ट देना होगा एनुअली। प्रिंसिपल है हमारे पास 4500, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7 into 1/2। इसको फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेंज कर लेंगे, 2 7 are 14 प्लस 1 15, 15/2। टाइम कितना था? 3 ईयर्स। एक तो हमने अमाउंट फाइंड करना है, अमाउंट की वैल्यू है हमारे पास, अमाउंट का फार्मूला है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल तो हमारे पास गिवन है, लेकिन इंटरेस्ट हम फाइंड करेंगे, देन उसके बाद हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो इंटरेस्ट हम कैसे फाइंड करेंगे? फार्मूला है उसके लिए P मल्टीप्लाई प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई इंटरेस्ट, ठीक है। यहाँ पे टाइम आएगा, सॉरी यहाँ पे आई नहीं है, T है, यहाँ पे प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई T डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई टाइम। ओके, नेक्स्ट अब आपके पास इंटरेस्ट की वैल्यूज, इसमें फार्मूला में तो हम वैल्यूज पुट कर देंगे। प्रिंसिपल कितना था? 4500 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। इसमें हमने अब डिनोमिनेटर में हमारे पास टाइम जो 15 के साथ 2 था वो डिवीजन फॉर्म में आ गया है,
ठीक है। अगर हम 15/2 भी लिखते तो फिर 2 को ऊपर लिखना पड़ता है, इसलिए हमने 15/2 लिख लिया है, मल्टीप्लाई 100। अब 45 100 के 2 जीरोज और 45 के 2 जीरोज कैंसल आउट, ठीक है। अगर आप ये पहले ही कैंसिल कर देंगे तो आपके पास यहाँ पे जो नंबर आएगा वो होगा 2025। अगर पहले ही आप कैंसिल नहीं करेंगे तो आपके पास आएगा, इनको तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आंसर आएगा 2,25,000, ठीक है, एंड 200 डिवाइडेड बाई 200। अब आप इनको डिवाइड करें, आपके पास आएगा 1012.5। इंटरेस्ट आपके पास आ गया 1012.5, ठीक है। अब अमाउंट में हम इंटरेस्ट की वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। अमाउंट में इंटरेस्ट की वैल्यू हमारे पास जो थी, हमारे पास जो प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट था, तो प्रिंसिपल की वैल्यू थी 4500 और इंटरेस्ट की वैल्यू 1012.5। दोनों को ऐड करें, आपके पास आंसर आ जाएगा 5512.5 इज द आंसर। आपके पास ये आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन 6 इज एट व्हाट रेट परसेंट will the interest on rupees 2,520 and up to rupees 84 in 8 months. एट व्हाट रेट परसेंट, रेट परसेंट हमने फाइंड करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। कितने रुपीस हैं टोटल 2005, वो कहते हैं कि रुपीस अगर 2520 हूँ तो 8 मंथ्स में रुपीस अप टू जो वो इंटरेस्ट पे करेगा, ठीक है, जो तो वो 84, तो उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास सोल्यूशन में इंटरेस्ट कितना है 84 जो वो पे करते हैं, जो उधार लेता है, ठीक है। प्रिंसिपल हमारे पास कितना था 2520, टाइम हमारे पास कितना था 8 मंथ्स। अब 8 मंथ्स, एक साल में से देखें जो इंटरेस्ट हम पे करते हैं वो एनुअली पे करते हैं, इट मीन्स आफ्टर 1 ईयर, तो उसको 8 डिवाइडेड बाई 12 करेंगे, 8 डिवाइडेड बाई करेंगे उसको 4 के टेबल से आप कैसे लगा करें, 4 2 8 4 3 12 आ जाएगा 2/3। हिंट के तौर पर आपके पास लिखा गया है कि 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ, इसलिए हमने उसको 12 से डिवाइड किया है। पेज नंबर 4 पे आपको क्वेश्चन नंबर 6 हाफ एक्सप्लेन किया जा चुका है, ठीक है। उसमें हमने तमाम वैल्यूज पुट कर चुके थे, हम प्रिंसिपल की, इंटरेस्ट की एंड टाइम की। हमने टाइम को 8/12 से डिवाइड करके हमने टाइम फाइंड किया था। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने फाइंड करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट का फार्मूला है हमारे पास 100 मल्टीप्लाई इंटरेस्ट प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टाइम। यहाँ पे टाइम ठीक होगा, यहाँ पे प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टाइम। तो हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, 100 एज इट इज रहेगा, इंटरेस्ट हमारे पास 84 है, प्रिंसिपल हमारे पास गिवन था 2550 मल्टीप्लाई टाइम हमारे पास था 2 डिवाइडेड बाई 3। अब इनको एक्सप्लेन करते हैं 2 डिवाइडेड बाई 3। अब ये हमारे पास ये न्यूमिनेटर में चला जाएगा क्योंकि 3 ये डबल डिवीजन बनती है। 100 मल्टीप्लाई 84, 8400 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई 2520 मल्टीप्लाई 2। अब 8400 का एक जीरो और 2520 का एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब हमारे पास आ जाएगा नेक्स्ट 840 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई 252 मल्टीप्लाई 2। इनको एक्सप्लेन 840 मल्टीप्लाई 3 करेंगे, आपके पास नंबर आएगा 2520। 252 मल्टीप्लाई 2 करें तो आपके पास आंसर आएगा 504। इन दोनों को डिवाइड करें, आपके पास आंसर आ जाएगा 5%। 5% आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन 7 इज मिसेस शहबाज डिपॉजिटेड रुपीज 12,200 इन अ बैंक। एक बैंक में मिसेस शहबाज 12,200 डिपॉजिट करवाती हैं, जमा करवाती हैं एट सिंपल इंटरेस्ट ऑन हर सन्स 15 बर्थडे। वो अपने किस रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट कौन सा है उनका, उनके जो बेटे की 15th बर्थडे है उसके सिंपल इंटरेस्ट पे। व्हाट वाज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी, सेम एज क्वेश्चन नंबर 6 की तरह आपके पास जो वैल्यूज गिवन आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना होगा। प्रिंसिपल आपके पास क्या है 12,200, टाइम कितना है 20 - 15, ठीक है। यहाँ आपके इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में थोड़ी मिस्टेक है। आप ये स्टेटमेंट यहाँ से देख के नहीं अपनी बुक से देख के लिखेंगे। बुक पेज है आपका 114,
इसकी स्टेटमेंट एक बार सुन लें। इसकी स्टेटमेंट बीच में से कुछ मिसिंग है। मिस्टर शहबाज डिपॉजिटेड ₹12,200 इन अ बैंक एट सिंपल इंटरेस्ट ऑन हर सन्स 15 बर्थडे। ओके, यहाँ तक आपकी स्टेटमेंट ठीक है। When her son is 20 years old, जब उनका बेटा 20 साल का हो गया, he receives ₹19,520, तो उन्होंने कितने रुपीस रिसीव किए? 19,520। व्हाट वाज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? ठीक है, अब आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, और ये स्टेटमेंट आपने अपनी बुक से देख के लिखनी है। प्रिंसिपल कितना था? 12,200। ठीक है, और आपके पास टाइम टोटल कितना था? उन्होंने 15 बर्थडे को उन्होंने डिपॉजिट करवाया, 20 को उनको मिला, तो 20 माइनस 14 15। ठीक है, तो वो आपके पास टाइम कितना आ गया है? 5 ईयर्स। 20 माइनस 15 इज इक्वल टू टोटल 5 ईयर्स। इंटरेस्ट कितना है आपके पास? उसका फार्मूला क्या है? अमाउंट प्लस, देखें अमाउंट का फार्मूला आपके पास क्या होता है? इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। तो इंटरेस्ट का फार्मूला आप उसी को इंटरेस्ट को इसकी बैक साइड ऑपोजिट साइड पे ले आए और अमाउंट को इस साइड पे ले आए इक्वल के, तो आपके पास इंटरेस्ट का फार्मूला बनता है अमाउंट प्लस प्रिंसिपल। अमाउंट उनको कितनी मिली थी? 19,520 प्लस प्रिंसिपल कितना था? 12,200। मीन्स उन्होंने 12,200 उन्होंने डिपॉजिट करवाया था, लेकिन आफ्टर 5 ईयर्स उन्हें कितना मिला? 19,520। इनको सब्ट्रैक्ट किया, हमारे पास आंसर आया 7,320। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने फाइंड करना था। रेट ऑफ इंटरेस्ट का फार्मूला क्या है हमारे पास? 100 मल्टीप्लाई आई। ठीक है, 100 मल्टीप्लाई इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टाइम। यहाँ पे टाइम आएगा, टाइम वैल्यूज पुट करते हैं, 100 की एज इट इज आ जाएगा। इंटरेस्ट कितना था? 7,320। प्रिंसिपल कितना था? 12,200 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, अब हम इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। पेज नंबर 5 आपको एक्सप्लेन किया जा चुका है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का हमने फार्मूला लिखा था, उसमें वैल्यूज भी पुट की थी। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, 12,200 के 2 जीरोस 100 के 2 जीरो से कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो 7,320 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज आ जाएगा, या फिर अगर आप इसको यहाँ पे भी नहीं करेंगे तो आप डायरेक्ट इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 73,200 डिवाइडेड बाय आप 12,200 मल्टीप्लाई 5 करेंगे। ठीक है, आपके पास आ जाएगा 610। यहाँ पे जस्ट 120 मल्टीप्लाई 5 होगा। ठीक है, यहाँ पे आपने यहाँ पे जब इसको मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 7,320 डिवाइडेड बाय ये 122 है अब, क्योंकि इसके दोनों जीरोस कैंसिल हो चुके हैं। ठीक है, 12,200 के। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा 73,200 डिवाइडेड बाय 610। आप इनको डिवाइड करें, आपके पास आंसर आएगा 12%। ठीक है, 12% आपके पास आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 8, एंड क्वेश्चन 8 इज what sum of money will yields an interest of ₹405 in 3 years at 9% per annum, यानी कि एनुअल। ठीक है, तो आपने फाइंड क्या करना है? प्रिंसिपल आपके पास गिवन है। ठीक है, इंटरेस्ट का फार्मूला आप यूज करेंगे, देन उसमें से प्रिंसिपल आपने प्रिंसिपल फाइंड करना है। ठीक है, व्हाट सम ऑफ मनी। ठीक है, प्रिंसिपल क्या होता है? जो मनी आपको फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन होती है, जो आपने या तो आपने डिपॉजिट करवाई होती है या किसी से ली होती है या दी होती है, तो आपने प्रिंसिपल फाइंड करना है। इंटरेस्ट आपके पास कितना गिवन है? 405। टाइम कितना है? 3 ईयर्स। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 9%। इंटरेस्ट 405 टाइम इज इक्वल टू 3 ईयर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9%। तो आप इंटरेस्ट का फार्मूला यूज करें। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइडेड बाय 100। अब इसमें से आपने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? प्रिंसिपल की। तो आप प्रिंसिपल को इक्वल के इस साइड पे ले आए और ये जो यहाँ पे इंटरेस्ट है इसको यहाँ इस साइड पे आके मल्टीप्लाई कर दें 100 के साथ। ठीक है, ये अब चूंकि हमने यहाँ से प्रिंसिपल को इस साइड पे लाया इक्वल के इस साइड, तो ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। यहाँ पे 100 डिनोमिनेटर में था, न्यूमिनेटर में चला जाएगा, और रेट और टाइम ये डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। 100 मल्टीप्लाई आई डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई टाइम। 100 मल्टीप्लाई इंटरेस्ट कितना था? 405 ओके, डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई 4
ठीक है। यहाँ पे 405 है, यहाँ पे आप 0 पुट करें। 3 क्या आ जाएगा हमारे पास, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, टाइम कितना था 3 और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था 9। ओके, इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे, 405 को 100 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास आएगा 40,500। 3 को 9 से मल्टीप्लाई करें, क्या आ जाएगा 27। इन दोनों को डिवाइड करें, आपके पास आंसर आ जाएगा 1500। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या आया 1500। हमने इसमें प्रिंसिपल फाइंड किया। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरेस्ट का फार्मूला लिखा है, फिर उसमें से प्रिंसिपल को हमने इक्वल के एक साइड पे रखा और दूसरी तरफ से फार्मूला इसकी वैल्यू चेंज करके उसमें वैल्यूज पुट करके हमारे पास जो आंसर आया है वो क्या है 1500। Our exercise 7D is completed. एक्सरसाइज 7D हम कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ नेक्स्ट हमारे पास कुछ मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चंस हैं जो हमारे फुल चैप्टर 7 से रिलेटेड होंगे। फाइनेंशियल अरिथमेटिक चैप्टर इज कंप्लीटेड। अब उससे रिलेटेड हमारे पास कुछ मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन हैं, हम उनको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। कुछ मल्टीपल चॉइसेस होंगी, आपने उनमें से सिलेक्ट करना होगा विच वन इज करेक्ट। पार्ट 1 इज इफ 100% इज इक्वल टू ₹120 देन। अगर 100% 120 रुपीज़ के इक्वल होंगे तो हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। 100% का क्या मतलब है कि हमने इसको 100 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो पार्ट ए 120% इज इक्वल टू ₹84, ठीक है। हम इसको इस तरह से करेंगे 120 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 100, तो आपके पास जो ट्रू आंसर आएगा वो होगा पार्ट सी 70% इज इक्वल टू ₹84। ये आपके पास ट्रू आंसर आ जाएगा। 70% is equal to ₹84. Number 2, if 75% of pupils in a class of 40 passed in a science test, अगर एक क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं और उनमें से 75% पास्ड हैं, ठीक है, साइंस के टेस्ट में, हाउ मैनी ऑफ देम तो फेल्ड, तो उनमें से फेल्ड कितने हैं। आप देखें 75% अगर उसमें से हमारे पास अगर उसमें से टोटल 40 है, ठीक है, 40 स्टूडेंट से 75% उसमें से फेल्ड हैं, ठीक है। अगर आप उसका 10% मजीद फाइंड करें तो ये आपके पास 40 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। 75% डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 40, आपके पास जो ट्रू आंसर आएगा वो आ जाएगा 10। नेक्स्ट नंबर 3, द यूजुअल सेल ऑफ अ कॉन्फेक्शनरी स्टोर, ठीक है, चोकोस इज 80 चॉकलेट्स इन 1 डे। एक स्टोर है, ठीक है, उसमें से चोकोस चॉकलेट्स 80 चॉकलेट्स हैं, ठीक है, वो रोज एक दिन में सेल होती हैं 80 चॉकलेट्स। इफ द स्टोर हैज 800 चॉकलेट्स इन स्टॉक, अगर स्टोर के पास अगर उस स्टोर में 800 चॉकलेट्स जमा हैं, देन द कंप्लीट स्टॉक ऑफ चॉकलेट्स विल फिनिश इन, तो उसका कंप्लीट स्टॉक कितने दिन में फिनिश होगा। देखिए अगर एक दिन में 80 चॉकलेट्स जा रही हैं तो 10 डेज में हमारे पास 800 चॉकलेट्स जाएंगी ना। देखें 10 डेज में अगर एक दिन में भी 80 जा रही है दूसरे दिन में भी, तो आपके पास 10 डेज में 80 चॉकलेट्स का स्टॉक खत्म हो जाएगा, ठीक है। सो द राइट आंसर इज पार्ट सी 10 डेज। नेक्स्ट, the normal selling price of a good cricket bat is ₹2000. A cricket bat with the autograph of a famous Pakistani actor sales for ₹22,40,000. ओके, द न्यू प्राइसेस। अब देखिए एक नॉर्मल जो क्रिकेट बैट की प्राइस थी वो 2000 थी और एक क्रिकेट बैट है जो कि जिसपे एक फेमस पाकिस्तानी क्रिकेटर के का ऑटोग्राफ है और उसकी सेलिंग प्राइस वो उसकी कितनी हो जाएगी 2,40,000, द न्यू प्राइस। अब उसकी नई प्राइस क्या है, ठीक है, वही बैट है जस्ट उस पर ऑटोग्राफिक ऐड हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या एडिशन हुई है, तो देखें 2024, तो इसका ये किस सेंस में आ रहा है, ये 12 कुछ 120 की सेंस में आ रहा है क्योंकि 2 लाख की बात हो रही है और एक तरफ 2000 की बात हो रही है। 12 टाइम्स द प्राइस ऑफ द ओरिजिनल बैट, ओरिजिनल बैट से वो 12 टाइम्स बड़ा है, ठीक है। 100 टाइम्स द प्राइस ऑफ ओरिजिनल बैट, या फिर ओरिजिनल बैट की प्राइस से 100 टाइम्स प्राइस ज़्यादा हो गई है, या फिर 120 टाइम्स द प्राइस ऑफ द ओरिजिनल बैट, या 120% 120 टाइम्स द प्राइस ऑफ द ओरिजिनल बैट। ओरिजिनल बैट से उसकी जो प्राइस है वो 120 टाइम्स बढ़ चुकी है, ठीक है। अगर यहाँ पे 24,000 होता है तो 12 टाइम्स होता, लेकिन यहाँ पे 120 टाइम्स ओरिजिनल बैट की प्राइस
बढ़ चुकी है। ओके, आप इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं, डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर 5, पिज़्ज़ा पैलेस सोल्ड फॉर ₹24,000 वर्थ ऑफ पिज़्ज़ा इन 2 days। ठीक है, एक पिज़्ज़ा पैलेस है, वो 24,000 जो रुपीज़ में है, वो 2 days में पिज़्ज़ा सेल करते हैं। द कॉस्ट प्राइस ऑफ दोज पिज़्ज़ाज वॉज ₹20,000। उस पिज़्ज़ा की जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी थी? 20,000। द प्रॉफिट परसेंट, उनको प्रॉफिट कितना हुआ है देखें, 24,000 में अगर वो पिज़्ज़ा को तैयार करते हैं और 20,000 में उसको सेल करते हैं, ठीक है, कॉस्ट प्राइस उसको खरीदते हैं, ठीक है, तो प्रॉफिट उनको कितना होता है? ठीक है, 100%, 40%, 20% या नन ऑफ दैट। उनको जो टोटल देखें, अगर वो 20,000 में उसको उनको 20, एक तरफ 24,000 है, दूसरी तरफ 20,000 है, 24,000 में वो उसको सेल कर रहे हैं, ठीक है, और 20,000 में उन्होंने उसको खरीदा था, ठीक है, तो इसमें 4,000 का आ रहा है डिफरेंस, ये होगा 40%। 40% उनको प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, सॉरी 40% नहीं, 20%, ठीक है, 20%। यहाँ पे क्योंकि अगर वो 24,000 को आप 20,000 से आप इसको डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, 2 डेज की बात हो रही है ना, तो आप इसको 2 डेज आप इसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं 20,000 को, ठीक है, तो फिर आपको प्रॉफिट जो मिलेगा वो कितना होगा? वो 20% आपके पास प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला लगा के भी आप चेक कर सकते हैं, वो टोटल होगा 20% आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास नंबर 6, इन द अबव प्रॉब्लम कॉस्ट प्राइस इज टू सेल प्राइस इज। जो हमारे पास ये नंबर 5 प्रॉब्लम गिवन है, इसमें कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस की हमारे पास रेशियो क्या आएगी? ठीक है, पार्ट ए में है 24,000 इज टू 20,000 या फिर 6 इज टू 5, 5 इज टू 6, नन ऑफ दिस, ठीक है, 5 इज टू 6 इज द राइट आंसर, ठीक है। कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस में हमारे पास जो रेशियो उन्होंने कही थी, ठीक है, क्योंकि आप 24,000 और 20,000 को आप लेके अगर साथ में डिवाइड करें तो आपके पास ये आ जाएगा, ये आप इसको डिवाइड करें, आपके पास आंसर आ जाएगा 5:6। नंबर 7, इनिशियल आपके पास टेबल गिवन है, इनिशियल वैल्यू इज इक्वल टू 60%, चेंज 25% लेस, फ्रैक्शन ऑफ द वैल्यू लेफ्ट, जो फ्रैक्शन आपकी वैल्यू लेफ्ट है वो 75 डिवाइडेड बाय 100 मीन 75%, फाइनल वैल्यू 60 मल्टीप्लाई 75 डिवाइडेड बाय 100। द अबव टेबल इज नॉट करेक्ट, not correct, final value is 35, equivalent fraction is 25 by 100, final value is 45। फाइनल वैल्यू जो हमारे पास आएगी उसमें 45 आएगी, यहाँ पे इनिशियल वैल्यू 60 थी, 20% उसमें से लेस हुआ, ठीक है, उनको, तो 20 को आप 20 डिवाइडेड बाय 100 करें, फ्रैक्शन ऑफ द वैल्यू लेफ्ट आपके पास 75 डिवाइडेड बाय 100, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 45 मल्टीप्लाई 75 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, देन जो लास्ट फाइनल वैल्यू आपके पास आएगी D is the true answer। नंबर 8 and 9, ये 2 ऑप्शंस, इन दोनों को आपने डेविड पेज बैक हिज लोन ऑफ ₹1,000 बोरोज एट 10% पर एनम, यानी कि एनुअल सिंपल इंटरेस्ट, ही विल पे ₹1,100 एट द एंड ऑफ हाउ मेनी ईयर्स। ये हमने ऐसे क्वेश्चंस अभी हमने थोड़ी देर पहले इसी लेक्चर में सॉल्व किए हैं, ठीक है। अगर डेविड 1,000 रुपीज़ उधार लेता है, ठीक है, 10% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ही विल पे बैक, आपने इसमें जस्ट इसमें फार्मूला पुट करना होगा, ठीक है, टाइम आपने इसमें फाइंड करना होगा। इस तरह का हमने क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किया था, आप इसमें टाइम का फार्मूला पुट करेंगे, तमाम उसमें वैल्यूज पुट करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 6 मंथ्स, आफ्टर 6 मंथ उसने इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना होगा। नंबर 9, लोन्स कैन बी गिवन फॉर लेस देन 1 ईयर और मोर देन 1 ईयर। जो लोन होता है, ठीक है, वो 1 साल से कम या 1 साल से ज्यादा, वो किस तरीके से लिया जा सकता है, ठीक है, वो कहते हैं कि जो लोन है वो या तो मतलब आप इस तरह कर सकते हैं कि 1 साल बाद आपने वापस करना है या फिर 1 साल बाद आपने देना है या लेना है, ठीक है, अगर आपने लोन दिया है तो आपने 1 साल बाद लेना है और 1 साल बाद या फिर लेना है, ठीक है।
तो इसमें अब ये स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं हमारे पास जो हमारे पास प्रिंसिपल था उसमें यही था कि सिंपल हमारे पास ये था जो रकम आप डिपॉजिट करवाते हो, ठीक है, या बारो लेते हो, तो दैट दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। टुडे we completed question number 3, 5, 6, 7 and 8 exercise 7D and multiple choice questions of chapter 7. our lecture is completed. next lecture में हम next chapter start करेंगे related to algebra. okay, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।